सो व्हाट इज अल्मा मैटर? इंस्टीट्यूशन वेयर वन गॉट एजुकेशन। ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे किसी को एजुकेशन मिले तो अल्मा मैटर। एंड अबाउट टर्न, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। एंड अबाउट टर्न मतलब सब कुछ टर्न हो जाए, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की हवा चल रही हो और इलेक्शन हो तो जिसकी हवा चली हो वही जीतता है, तो एकदम कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन हो जाए या सिचुएशन हो जाए। जैसे पहले कांग्रेस थी 2013 तक, 2014 तक कंप्लीट ओपिनियन चेंज हो गया, हवा चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज होगी। 2014 से मोदी सरकार आ गई, तो इसे बोलते हैं एन अबाउट टर्न मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन सिचुएशन। और यहाँ पे एल्मा मेटर, मेट का मतलब होता है फ्रेंड या कोजीनेस, तो मेट का मतलब होता है फ्रेंड या कोजीनेस। तो ये आपका क्या होता है कि जब आप बचपन में जहाँ से एजुकेशन लिया आपने, जहाँ पे एजुकेशन किया उसे बोलते हैं एल्मा मेटर। वैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने एजुकेशन लिया उसे बोलते हैं एल्मा मेटर। तो जहाँ पे आपके फ्रेंडली रिलेशंस थे, जहाँ पे आपने पढ़ाई की, तो दैट इज एल्मा मेटर, इंस्टीट्यूशन वेयर वन गॉट एजुकेशन। एंड अबाउट टर्न, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन सिचुएशन, सब कुछ चेंज हो जाए। एंड अबाउट टर्न एंड एक्स टू ग्रिंड, तो आपकी एक्स टू ग्रिंड मतलब आप अपना प्राइवेट इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो बस, तो इसे बोलते हैं नेक्स्ट टू ग्रिंड। तो इसके पीछे कहानी है कि एक बंदा एक एक्स लेके गया, उसने दूसरे की जो एक्स को ग्राइंड करने वाली, ग्राइंड मतलब होता है घिसना, ग्राइंड करना। तो ग्राइंड का मतलब होता है ग्राइंडर, ग्राइंडर जो घिसता है। वैसे यहाँ से एन एक्स टू ग्राइंड, तो एक जो ये हंसी है इसको क्या करना है, घिसना है। तो उसने बोला कि तुम्हारा जो ग्राइंडर मशीन है बहुत अच्छी है, इस तरीके से तारीफ़ की। बेसिकली वो चाहता था कि उसका जो एक्स है वो अच्छे से पेनी हो जाए, तो उसने एन एक्स टू ग्राइंड वो तारीफ करा था सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व है। ओपन बुक, ओपन बुक है जो खुली किताब है। क्लोज बुक, ओपन बुक है मतलब जिसके बारे में आपको सब पता है। जैसे कोई इंसान होता है ओपन बुक होता है जिसके बारे में सबको सब कुछ पता होता है, तो जिसके कोई सीक्रेट्स नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑनेस्ट डीलिंग करता है वो, उसको बोलते हैं ओपन बुक। क्लोज बुक जो बहुत सीक्रेट रखता है, तो उसको बोलेंगे क्लोज बुक। एंड बुक का मतलब होता है हमारे यहाँ पे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन। ओपन मतलब सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स पता, मतलब इसकी कोई सीक्रेट ना हो, उसे बोलेंगे ओपन बुक। देन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो डिस्कॉर्ड, तो डिस ये नेगेटिव वर्ड हो गया, कॉर्ड मतलब कॉर्डियल रिलेशन ना हो, मीन्स कॉज ऑफ एनिमोसिटी, कॉज ऑफ एनिमोसिटी। तो एप्पल को हम लिंक करते हैं विद लालच, लालच के साथ, तो लालच की वजह से क्या हुआ, हेट्रेड हो गया, एनिमोसिटी आ गया, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ एनिमोसिटी। अनदर वर्ड इज आर्म चेयर क्रिटिक, तो ऐसे लोग होते हैं सिर्फ आर्म चेयर पे बैठे रहते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई थ्योरी के हिसाब से नहीं, बस अपनी एडवाइस देते रहते हैं, उसको बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। अ पर्सन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहीं नहीं जाते, सिर्फ अपना कंफर्टेबली अपना आर्म चेयर पे बैठे रहते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज आर्म चेयर क्रिटिक। एंड द वर्ड इज अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब दिन और रात पूरा, लाइक सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, राउंड द क्लॉक कोई काम हो तो उसे बोलते हैं डे एंड नाइट मीन्स राउंड द क्लॉक। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, तो डाफ्ट किसको बोलते हैं, मूर्ख इंसान को, मूर्ख इंसान को बोलते हैं डाफ्ट। एज अ डाफ्ट एज अ ब्रश मीन्स एक्सट्रीमली कोई सिली पर्सन उसे बोलते हैं एज अ डाफ्ट एज अ ब्रश। देन एज हार्ड एज नेल, तो ये वर्ड कहाँ से है, एज हार्ड एज नेल, जैसे जीसस क्राइस्ट को क्या किया गया था, क्रूसीफाई किया गया था इस तरीके से, उनके हेड पे, उनके हाथों पे, पैरों में नील क्या किया था, कीले गाड़ी गई थी। तो कीले क्या होता है, मतलब नेल जो थी उन्होंने, मतलब जीसस क्राइस्ट को जो भगवान के फरिश्ते थे, मैसेंजर थे, उनको तक नहीं छोड़ा, उसे नहीं, कीलों को नहीं पता है कि वो उनके कितने बड़े इंसान को हर्ट कर रहा है। तो इसलिए एज अ हार्ड एज नेल इसको बोलते हैं इमोशनलेस, टू सो नो सिंपैथी काइंडनेस ऑफ फियर। तो ज़्यादातर जो हमारे इडियम्स आए हैं वो बाइबल से आए हैं। तो एज हार्ड एज नेल मीन्स इमोशनलेस। देन एट अ लॉस मीन्स अनेबल और नॉट नोइंग अबाउट वॉट टू से, एट यू आर एट अ लॉस मीन्स यू डोंट नो वॉट टू से, मीन्स यू आर एट लॉस। जैसे कहीं आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा और आप क्या करोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, आपको पता नहीं है क्या बोलना है, तो यू विल बी एट द लॉस, आप ग्रुप डिस्कशन में क्या करोगे, हार जाओगे। सो एट अ लॉस मीन्स यू आर अनेबल और नॉट नोइंग व्हाट टू से, तो मैं नहीं पता क्या बोलना है, तो मीन्स यू आर एट अ लॉस, मतलब कुछ बोलना चाहिए, सो दैट्स द मीनिंग। तो इस तरीके से स्नेल होती है, जैसे कॉन्क बोलते हैं, तो इसके पीछे इस तरीके से एक शेल होती है। तो जब स्नेल ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, इसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और जब भी इसको बचना होता है तो ये अपना हेड इस शेल के अंदर ले जाती है, लेकिन ये बहुत धीरे चल पाता है इस बड़े से शेल की वजह से, स्नेल बहुत धीरे धीरे चल पाती है। तो इसलिए एट स्नेल पेस मीन्स स्लोली, स्नेल क्या होती है, धीरे धीरे घिसक घिसक के चलती है, तो एट अ स्नेल पेस मीन्स स्लोली। एट अ स्टोन थ्रो, जब आप स्टोन को फेंकोगे ज़्यादा से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो स्टोन थ्रो मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूसली कोई काम करना, जैसे स्ट्रेच का मतलब होता है लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, लंबाई। तो जैसे आप पानी के लिए बोलते हैं आई एम फ्लोइंग इन अ स्ट्रेच, मीन्स पानी में आप बहाव में चले जा रहे हो, कहीं एंड नहीं आपको, कहीं समुद्र कहीं भी आपको जगह नहीं मिल रही है, ज़मीन नहीं दिख रही है, तो उसे बोलते हैं एट अ स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच मीन्स फैलाओ, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में, तो लेंथ में एज वेल एज ब्रेथ में एट अ स्ट्रेच।
सो एट अ स्ट्रेच मीन्स कॉन्टिन्यूसली, एट अ डेगर्स ड्राउन मीन्स एनमिटी. डेगर्स क्या होता है? कृपाण होता है इस तरीके से, जैसे जो पंजाबी होते हैं वो रखते हैं इस तरीके से. तो ऐसा डेगर्स ड्राउन मीन्स ये होता है कृपाण. कृपाण अगर कोई इस तरीके से डैगर्स डाउन मतलब एकदम का प्राण निकालने, मतलब वो क्या है? आपका एनिमी है. तो डैगर्स डाउन मीन्स एनमिटी. एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, तो इसका मतलब होता है शत्रुता, और इसका अपोजिट होता है फाइन. सो फींड. फींड मीन्स अ वेरी क्रूअल पर्सन. अ पर्सन इज हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर थिंग, सो बोलेंगे फींड. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ फींड, अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन हेल्थ. और फैनाटिक बोल सकते हैं. Another one is at once beck and call, that is ready to follow orders or to be dominated by someone. मतलब कोई इंसान हमेशा तैयार हो जी हजूरी करने के लिए, उसे बोलेंगे at once beck and call, मतलब तुरंत बुलाया एंड हमेशा हाजिर, तो उसे बोलेंगे at once beck and call. एंड at a wit's end. विट किसे बोलते हैं? सो विट होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या एबिलिटी ऑफ द वर्ड्स इन ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, से बोलते हैं विट. सो विट मतलब विट एंड हो जाए मतलब आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो गई, मीन्स यू आर पजल कन्फ्यूज. जब आपकी विट मतलब इंटेलिजेंस एंड पे आ जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, तो यू विल बी पजल कन्फ्यूज या परप्लेक्स. तो उसको बोलेंगे एट वंस विट्स एंड. एंड वॉज एट रैंडम. रैंडम कोई काम करो विदाउट एनी एम एंड टारगेट, सो बोलेंगे एट रैंडम. एट सी एट अ लॉस मीन्स कोई चीज़ आपकी सी में गिर जाए तो आप वापस रिकवर नहीं कर सकते, सी तो कितनी बड़ी होती है. तो एट सी मतलब एट अ लॉस. एंड अदर वर्ड एट 60s and 7 मीन्स इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, 3-4 होना, मतलब हिंदी में बोलते हैं. वैसे एट 6 and 7 मीन्स कोई चीज़ डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन हो तो उसको बोलते हैं एट 6 and 7. दैट यू आर एट 6 and 7 मीन्स आप कन्फ्यूजन में हो. और ऑल एट सी जैसे हमने पढ़ा था, ऑल एट सी मीन्स कन्फ्यूज. ऑल एट सी कन्फ्यूज, जैसे सब लोग सी में आ गए, टाइटैनिक जहाज डूब गया, तो उसे बोलेंगे ऑल एट सी मीन्स ऑल वर कन्फ्यूज हाउ इट ऑल हैपन. तो एट 6 and 7 मीन कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूज हो 6 है या 7 है, वैसे इसे 3-5 करना हिंदी में बोलते हैं, मतलब कन्फ्यूज होना एट 6 and 7.